दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल की गाथा से आज कोई भी अनजान नहीं है। दोस्तों, कर्ण सूर्य पुत्र थे, पर उनको अपने जीवन में कभी न्याय नहीं मिला। मित्रों, एक ऐसी जगह है जहां कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। आज तक कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था और यही छुपाए गए हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। मित्रों, धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत में, जहां कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे, और उन्हें महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण की था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरव की तरफ से युद्ध लड़े थे, और उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब यह जानते हैं कि कर्ण का चरम दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे, लेकिन इनको भूल पाना किसी भी वश की बात नहीं। महाभारत में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ का इन सारे महान योद्धा जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर सूर्यपुत्र कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे, आखिर वह किस चीज से बने थे और उनकी अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। फिर पर उसकी महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, आदि पर्व के 10 और 12 अध्याय में एक कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवचकुंडल उसके साथ जन्म लेने के उसके निश्चित कारण को भी समझाया गया है। दरअसल यह कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि यह इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंगों को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, लेकिन वह 2 भागों में विभाजित हो गया। ऐसे में ब्राह्मण नहीं बल्कि 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया, और उन्हें अमृत से इन्हीं कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। और साथ ही वेदव्यास की महाभारत में कई बार कवच और कुंडल का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कवच और कुंडल कर्ण को इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि सूर्यपुत्र में हमेशा एक ही युवा की तरह जोश भरा रहता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तैयार रहती थी और वह एकदम चौकन्ने रहते थे। वहीं उनका कवच अभेद था, जिसे कोई भी नहीं भेद सकता था। इसीलिए आपने अगर वेदव्यास की महाभारत पढ़ी है तो वहां पर हमेशा ये वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव को अनेकों बार एक ही युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में यह साफ है कि कर्ण के कवचकुंडल इतने शक्तिशाली थे कि वह नई ऊर्जा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर वर्तमान में वह कवच और कुंडल कहां पर स्थित है। अब यह सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनकी सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए, और बदले में करने भी उन्हें जब अपना कवच और कुंडल दे दिया, उन्हें घूम अस्त्र की प्राप्ति हुई। कि उसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए। कहा जाता है ताकि हमारे पुराणों में वर्णित है और यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ में मौजूद है कि देवराज इंद्र जब कवच और कुंडल लेकर अपने रक्त से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए आप अब स्वर्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आपके पास यह कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत के तलहटी पर छुपा दिया, लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस उसे वह कवच और कुंडल लेकर सूर्य देव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छुपा दिया है। वो कहते हैं सूर्य मंत्र की तलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी जगह है जिसमें कर्ण के कवचकुंडल मौजूद है,
और कहा यह भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आप यह विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।